ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहितायाम अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, हे ऋषिवरों, इसके बाद आप लोग हुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में एक उत्तम देवगिरी है जो अत्यंत शोभित है। देव वह अद्भुत दिखलाई देता है। उसी के समीप में कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न वेदों का ज्ञाता सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुदेहा नामक स्त्री शिव भक्त ग्रह क्रम तथा पति सेवा में निपुण थी। सुधर्मा नामक ब्राह्मण भी वेद विहित अग्निहोत्र करने वाला देवता तथा अतिथि की पूजा करता था। वह तीनों काल में संध्या करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता था और शिष्यों को पढ़ाया करता था। धनवान, दानी, सुजनता का पात्र, सदा शिव पूजा में तत्पर, शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। बहुत समय धर्म कार्य करने पर भी उसे कोई पुत्र संतान नहीं हुई। अतएव उसकी स्त्री का ऋतुकाल सदा व्यर्थ चला जाता था। अंत पदार्थ ज्ञान तत्पर उसने मन को दुखी नहीं किया। अपना उद्धार करने वाली आत्मा है और वही अपने को पवित्र करती है, ऐसा मन में सोचकर उसने दुख नहीं किया। किंतु पुत्र न होने का दुख सुदेहा को था। वह प्रतिदिन अपने सभी विद्याओं में कुशल पति से पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने को कहती थी। उसने स्त्री को डॉक्टर कहा कि पुत्र क्या करेगा। उसने स्त्री को डांट कर कहा कि पुत्र क्या करेगा, कौन माता है, कौन पिता है और पुत्र बंधु प्रिय कौन है। हे देवी, तीनों लोकों में ये सब स्वार्थ के लिए है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा सोचकर अपनी बुद्धि से शोक मत करो। हे पतिव्रता देवी, इस दुख को तुम छोड़ दो। इसके लिए प्रतिदिन मुझसे मत कहा करो। इस प्रकार उसे रोककर भगवान के धर्म में तत्पर होकर स्त्री पुरुष के दुख को छोड़कर वह परम संतुष्ट था। किसी समय सुदेहा सखियों के साथ पड़ोसी के घर गई। वहां विवाद होने लगा। तब सुधर्मा नामक ब्राह्मण की स्त्री को वहीं की स्त्रियों ने झिड़क कर कुछ कटु वाक्य कह दिए। द्विज पत्नी ने कहा, हे पुत्र रहित स्त्री, क्यों घमंड करती है? मैं पुत्र वाली हूँ। मेरे धन का मेरा पुत्र भोग करेगा। तेरे धन को कौन खाएगा? तेरे धन का अवश्य राजा ले जाएगा। हे वंध्या, तुझे तेरे धन को और तेरे घमंड को धिक्कार है। सुजी ने कहा, उन औरतों द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर घर आकर उस दुखित स्त्री ने वह सब समाचार अपने पति से आदर पूर्वक कहा। बुद्धिमान वह ब्राह्मण दुखी नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो होनी होगी वह होगी ही। जो कहा उसे कहने दो। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उसे बार बार समझाया, किंतु उसने उस दुख को नहीं छोड़ा, अपितु बार बार आग्रह करती रही। सुदेहा ने कहा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं। जैसा भी हो पुत्र उत्पन्न कीजिए, नहीं तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। सूची ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने उसके आग्रह से पीड़ित होकर शिव जी का स्मरण किया। सावधान होकर उस ब्राह्मण ने अग्नि के आगे 2 फूल चढ़ाए। उनमें दाहिनी पुष्प को पुत्रदायक समझा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, इनमें से एक फूल प्रपुत्र प्राप्ति के लिए है, उठाओ। उसने मन से सोचा कि मेरा पुत्र हो। इन 2 फूलों में जिस फूल को मेरे पति ने पुत्र के लिए सोचा वह मेरे पास आ जाए। ऐसा कहकर उसने शिव जी को नमस्कार कर अग्नि की प्रार्थना कर एक फूल ले लिया। उसके पति ने जो फूल सोचा था वह सुदेहा ने शिव माया से मोहित होकर नहीं उठाया। ये देखकर उसके पति ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर दुख से लंबी सांस लेकर अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा ने कहा, शिव जी ने जैसा भाग्य में लिखा है वह झूठा नहीं हो सकता। हे प्रिया, तुम आशा छोड़कर शिव जी की सेवा करो। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण भी आशा छोड़कर धर्म कार्य तथा शिव जी के ध्यान में लग गया। उस सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा का आग्रह नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रेम से पति से कहा। सुदेहा ने कहा, मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो मेरी आज्ञा से पुत्री को ही पैदा कीजिए, क्योंकि निस्संदेह कन्या उससे कम नहीं होती। सूची ने कहा, शिव भक्त तथा धर्म तत्पर उस ब्राह्मण से जब उसकी पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की तो उसने अपनी पत्नी स्त्री से कहा। सुधर्मा ने कहा, तुम्हारा और मेरा सब दुख निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है। प्रिया, अब तुम मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सूची ने कहा। इस प्रकार रोकने पर वह अपनी माता की पुत्री बहन को लाई और उसने अपनी बहन से कहा, तुम इन्हें पति के रूप में स्वीकार करो। सुधर्मा ने कहा, हे प्रिया, तुम इस समय तो कह रही हो ये आपकी स्त्री है और जब ये पुत्र पैदा करेगी तब तुम ईर्ष्या करोगी। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, पति के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पति सुधर्मा से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन के साथ कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्र की उत्पत्ति के लिए इसके साथ विवाह कीजिए। सुधर्मा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर उस ब्राह्मण ने घुष्मा के साथ यथाविधि विवाह कर लिया। उसके साथ विवाह कर उस ब्राह्मण ने अपनी
पहली पत्नी से कहा, ये तुम्हारी बहन है, हे पुण्यवती प्रिया, इसकी तुम सदा रक्षा करना। ऐसा कहकर वैश्य भक्त सुधर्मा यथोचित प्रकार से अपने धर्म कार्य को करने में लग गया। वह भी अपनी बहन के साथ सखी के समान व्यवहार करने लगी, विरोध छोड़कर प्रतिदिन उसका पालन करने लगी। उसकी छोटी स्त्री बड़ी बहन की आज्ञा पाकर प्रतिदिन 101 पार्थिव शीघ्र बनाती थी। षोडशोपचार से यथाविधि उनका पूजन कर उन्हें समीप में स्थित एक तालाब में उनका विसर्जन करती थी। अपने मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिव पूजा को वे प्रतिदिन शिव पूजा विधान से आवाहन तथा विसर्जन किया करती थी। इस प्रकार प्रतिदिन शिव पूजा करते हुए उसके पार्थिवों की संख्या 1 लाख हो गई, जो सब कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सुंदर, सौभाग्यशाली तथा कल्याणदायक गुणों का पात्र था। ज्ञान तथा धर्म परायण वह ब्राह्मण उसे देखकर अनासक्त होते हुए भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब से सुदेहा इसके साथ अत्यंत स्पर्धा करने लगी। पहले उसका हृदय शीतल था, अब तलवार के समान घातक हो गया। उसके बाद जो दुखद एवं निंदित कर्म हुआ, उसे हे मुनिवरों सावधान मन से सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सुदेहा सुधर्मा चरित वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।